Hello guys, myself Ambikesh Pandey. Now today we will discuss dimension, dimension formula, dimension equation, and to conversion of numerical value from one system to another system, to check the correctness of given equation, to establish the relation between dimension equation and various physical quantities. What is dimension? Dimension डायमेंशन होता क्या है? लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डेराइव यूनिट क्या होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हमको जानना है डायमेंशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख दीजिए, उनके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो जैसे मैं लेंथ ले रहा हूँ, लेंथ को L से लेते हैं तो L के ऊपर कोई पावर लगा दीजिए, मान लो मैंने A लगा दिया, तो ये है फिजिकल क्वांटिटी। और ये है पावर। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर को रेज कराना ये डायमेंशन कहलाता है। क्या कहेंगे? द पावर रेज ऑन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर रेज कराना ही डायमेंशन कहलाता है। तो ये हुआ डायमेंशन। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? द पावर रेज ऑन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो फंडामेंटल यूनिट कुछ हैं उनका डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए हम इस साइड में कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये यूनिट है और ये डायमेंशन है। तो जैसे हम कुछ की बात कर रहे हैं, यहां लेंथ ले लीजिए, ये लेंथ है। जो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं यूनिट होती है वो मीटर होती है और लेंथ को लिखते हैं L से। तो जिसका जो डायमेंशन होगा वो L हो जाएगा। अगर हम मास की बात करते हैं, मास का मेजरमेंट हम लोग किलोग्राम में करते हैं और इसकी जो डायमेंशन होगी वो यह होगी। हम टाइम की बात करते हैं, टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा और डायमेंशन T होगा। हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ये एम्पियर होगा और डायमेंशन कैपिटल T होगा। हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो केल्विन होगी। इसको कुछ लोग सेल्सियस में लिखते हैं, कुछ फ़ारेनहाइट भी लिखते हैं, ताकि मोस्टली यूज केल्विन ही होती है। इसमें जो डायमेंशन होता है वो कुछ जगह तो के लिखा जाता है, मोस्टली जगह के लिखा जाता है और कुछ जगह थीटा भी लिखा जाता है। तो आप के भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं एंड बहुत सारे ऐसे एंड इसी। अब हम बात करते हैं, इसे डायमेंशन जान लिया कि ये इसके डायमेंशन है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो
डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला को अगर डिफाइन करना है, सिंपल सी बात कि आपको रिलेशन डेवलप करना होगा किसके किसके बीच में, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट के बीच में। तो आप कहेंगे द फार्मूला एस्टेब्लिश बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। जैसे फंडामेंटल यूनिट के कुछ क्वांटिटी लिखी थी, देखिए डायमेंशन में सामने लिखे हुए हैं, तो अगर डायमेंशन फार्मूला लिखना होगा तो उसको हम इसी के टर्म में लिखेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे हम फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का आता है mL/-2। अब ये कैसे आता है भी मैं निकालना चाहता हूं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, द फार्मूला व्हिच एस्टैब्लिश बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। इसमें एक चीज और आती है, डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन ये क्या होता है, द रिलेशन established between dimension formula and physical quantity या given physical quantity। तो डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है वो ध्यान से सुनना। द रिलेशन established between dimension formula and given physical quantity या various physical quantity is called dimension equation। अब डायमेंशन इक्वेशन का यूज हम तीन जगह करते हैं। Number 1, to check the correctness of given equation। दूसरा, conversion of numerical value from one system to another system। तीसरा, to establish the relation between dimension formula and given physical quantity and given तो डायमेंशन इक्वेशन को हम तीन जगह यूज करेंगे कि कोई इक्वेशन गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। दूसरा, कोई वैल्यू आपको एमपीएस में दी है तो सीजीएस में कन्वर्ट करना, सीजीएस में दी है तो एमपीएस में कन्वर्ट करना। तीसरा, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी जिनको इस रिलेशन का यूज करके उनके बीच में फार्मूला एस्टेब्लिश करना होगा या रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। तो इसका यूज हम इतनी जगह करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हम दोनों चीज एक साथ करेंगे, डेराइव यूनिट करते रहेंगे और डायमेंशन फार्मूला करते रहेंगे। पहला, जैसे हम डिस्टेंस बताते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो
तो डिस्टेंस का सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जानना है तो डिस्टेंस बार ये बताएंगे कि टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई रास्ते की टोटल लेंथ, तो रास्ते की टोटल लेंथ का जो मेजरमेंट करेंगे हम लोग वो मीटर में करेंगे। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे, देखो अगर जिसका यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन एल होगा, तो यहां पर हम एल लेंगे। अब हम एक दो और बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन भी जानते हैं आप, कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो उसको हम मीटर में ही करेंगे, मतलब इसकी भी यूनिट जो होगी वो मीटर होगी और जो डायमेंशन होगा वो यल होगा। यहां पर दो चीज मिल रही है, दिस इज यूनिट एंड दिस इज डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। अब इसके लिए मैं नोट लिखेंगे कि इन सब चीजों का कहां यूज कर सकते हैं। नोट यूनिट मीटर एंड डायमेंशन एल used for distance, displacement, length, width, height, depth, arc, chord, sector, secant, radius, diameter, circumference, etc। मतलब अगर इतनी क्वांटिटी आपको दिखे कहीं पर तो ये समझ जाना चाहिए उन सब की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी और डायमेंशन यल होगा। तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, फटाफट आपको लिख देना पड़ेगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मेजरमेंट करेंगे हम वो मीटर में करेंगे और टाइम का मेजरमेंट करेंगे वो सेकंड में, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन नहीं लगा, डायमेंशन अगर बात करते हैं तो जहां मीटर आएगा एल हो जाएगा, जल्दी लिख दीजिए। सेकंड आ रहा है टी हो जाएगा, लिख दीजिए। आप ये देख रहे हैं टी के पावर कुछ नहीं लगा, मतलब +1 लगा हुआ है, जो चीज नीचे प्लस होती है पर माइनस हो जाती है, एल टी पावर -1। अगर हम इसी तरह हम डिस्टेंस को निकालेंगे या स्पीड को निकालेंगे, स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी, और टाइम का सेकेंड ये सेम है, तो ये भी आ जाएगा एल की पावर माइनस। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होगी? तो अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की हो जाएगी सेकेंड। यहाँ कुछ नहीं मतलब हुआ ना, इसका मल्टीप्लाइजेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाइजेशन कर दीजिए, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर है तो यल होगा, सेकेंड स्क्वायर है तो टी पावर 2 होगा, तो एल टी पावर माइनस 2। अब हम फोर्स निकालेंगे। ये फोर्स की क्या होगी? फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का केजी हो जाएगा और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए या न्यूटन लिखिए, ये हो जाएगा। अब डायमेंशन निकालेंगे, जहां केजी आया है इसका एम ले लेंगे। और मीटर के लिए एल लेंगे, सेकंड का स्क्वायर है तो टी पावर 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एम एल नीचे टी पावर प्लस 2 और माइनस 2 हो जाएगा, तो एम एल टी पावर माइनस 2। इस तरह अभी हमने जो डायमेंशन फार्मूला के नीचे एम एल टी पावर माइनस 2 लिखा था, तो इस तरह डायमेंशन निकालते हैं। इसी तरह हम लोग कई याद करेंगे, कुछ का और निकाल दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ऐसा है, इसको कैसे निकालेंगे हम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। या चलो हम वर्क का भी निकाल देते हैं कि वर्क क्या क्या होता है। तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन की डायमेंशन लिख चुके हैं हम, एम एल टी पावर माइनस 2, और मीटर का हो जाएगा एल। तो लिखेंगे हम यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 1 प्लस 1 बेस से होंगे, पावर जुड़ जाएंगे, एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। जैसे वर्क ले लीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, इन सब का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। तो नोट नंबर 2, यूनिट, तो इसको न्यूटन पर मीटर लिखिए या जूल लिखिए। यूनिट न्यूटन मीटर, आर जूल, एंड डायमेंशन एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2 is used for किसके लिए करते हैं? वर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड हीट, etc. इन सब की यूनिट न्यूटन मीटर या जूल होगी और डायमेंशन एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2।
इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है तो चार्ज पर सेकेंड होता है, इसको कूलम पर सेकेंड लिखी या एम्पियर लिखी। अभी मैंने बताया कि जिसकी यूनिट एम्पियर होगी उसका डायमेंशन कैपिटल ए होगा, ये कैपिटल ए आ गया। वैसे ही बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिनको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, निकालना सीखें। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V बराबर W बाई क्यू। तो ये हुआ जूल और ये हुआ जूल पर क्यू, या इसको हम वोल्ट भी लिखते हैं। अब हम वर्क यूनिट ml पावर 2 e पावर -2, और अगर मुझे Q निकालना है, Q कैसे निकालेंगे? हमने लिखा था I इक्वल्स Q बाई T, तो Q इक्वल्स I इंटू T। I करंट है, करंट की जो डायमेंशन होता है वो K होता है, K यहाँ रहेगा और टाइम का T होता है, तो इसको हम KT लिखेंगे। ये हो जाएगा ml पावर 2 e पावर -3 और a पावर -1। फिर हम हीट कैपेसिटी का निकालेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी इक्वल होता है हीट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट का होता है जूल पर टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। जूल पर केल्विन लिखिए या सेल्सियस लिखिए, जूल पर सेल्सियस का भी। अब जूल का ml स्क्वायर की पावर -। अब इसमें दो चीज है, चाहे यहाँ K लिखो या थीटा लिखो, दोनों सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ K लिखें ml पावर 2 की पावर -2 K पावर -2, थीटा लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थीटा लिखो, थीटा पावर -1। अब निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इक्वल होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हीट कैपेसिटी की यूनिट जो होती है जूल पर सेल्सियस या जूल पर केल्विन। जूल पर सेल्सियस या केल्विन जो भी कर दीजिए, मास का केजी हो जाएगा, नीचे 1 कर दीजिए। जूल पर सेल्सियस केजी हो जाएगा। अब हम इसके डायमेंशन को निकाल देंगे, तो आएगा ml पावर 2 की पावर -2 अपान में
थीटा और इंटू एम, इस यम से यम कैंसिल हो जाएगा, एल पावर 2 टी पावर -2 थीटा पावर -1। ऐसे बहुत सारे हैं, बाकी आप निकालिएगा। नेक्स्ट टर्म पर हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन इक्वेशन और उसका यूज, तीनों यूज को बताएंगे कि वो तीनों यूज कहाँ